इनके मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक की औकात नहीं कि राहुल गांधी का आर बोल भी दें। इनकी कितनी औकात है मैं अच्छे से जानता हूं, इसलिए अपने गिरेबान में झांक के फिर कांग्रेस पे और राहुल गांधी पे आरोप लगाए। वह एक अकेला अपने आप निकला, पकड़ी तुम्हारी चोरों की वोट चोरी, छिपा हुआ तुम्हारा पाप निकला। अरे जिसको समझा था तुमने पप्पू, वो चोरों तुम्हारा बाप निकला। जब से बैठे गद्दार गद्दी पर, जब से बैठे गद्दार गद्दी पर देश बर्बाद हो गया। क्या होगा मेरे हिंदुस्तान का, राजकीय शोक सम्मान में भी जातिवाद हो गया। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह एक अच्छे मौसम के अंदर हम लोग उपस्थित हैं जगाधरी विधानसभा के सेक्टर 17 में। हमारे साथ उपस्थित हैं किसानों और जनता की सदा आवाज उठाने वाले एडवोकेट चौधरी साहब सिंह गुज्जर, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन को। तो आज चर्चा करेंगे बर्निंग मुद्दों को लेकर। सबसे पहला मेरा मुद्दा चौधरी साहब सिंह एडवोकेट से यही है कि जो आज देश भर में वोट चोरी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, उसको आप बीजेपी के प्रवक्ता भी खुलकर सामने आ गए हैं, तो उसको लेकर एडवोकेट चौधरी साहब सिंह गुज्जर जी, आप अपनी बात कैसे रखेंगे? देखिए बाबर जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपने शुरुआत करी वोट चोरी को लेकर, लेकिन इससे पहले मैं अपनी बात रखूं, मैं अपनी दो पंक्तियों से शुरुआत करता हूं कि चोरी किया पूरा देश, चुरा ली अब वोट, और कितनी चोरी होगी, अब बचा क्या जनता के पास, अब तो जनता की किडनी चोरी होगी। इन लोगों ने कितनी चोरी कर ली, पूरा देश चोरी कर लिया, रेलवे चोरी कर लिया, जहाज चोरी कर लिया, रोजगार चोरी कर लिया, मां बहन बेटी का जोड़ा हुआ पैसा नोटबंदी करके वो चोरी कर लिया। इन्होंने यहां तक कि पूरा सिस्टम चोरी कर लिया। इसलिए क्या बचा जनता के पास, एक वोट थी, वो वोट की चोरी भी हो गई। अब मेरे पास मेरी वोट नहीं है। कहा जाता था कि लोकतंत्र की ताकत है वोट की ताकत। हम किसी को भी, बड़े बड़े तानाशाह को वोट की ताकत से बदल सकते हैं, वो पावर हमारे पास थी, जनता के पास थी। लेकिन इन चोरों को पता था कि इनको वोट पड़ने वाली नहीं है, इन्होंने उस वोट को चोरी करने का काम किया। लेकिन याद रखना, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं इन चोरों को, इस गलतफहमी में मत रहना कि आप सदा के लिए बने रहोगे वोट चोरी करने के बाद भी। अंग्रेजों के पास वोट की ताकत नहीं थी उस टाइम, हमारे पास जनता के पास अंग्रेजों के समय वोट की ताकत नहीं थी। 200 साल राज किया था, उनको हमने वोट की ताकत से नहीं भगाया था, उनको हमने जूते मारकर भगाया था। और याद रखना चोर पार्टी के लोगों, उन अंग्रेजों के पास तो अपना देश था छिपाने के लिए, छिपने के लिए अपने देश में चले गए थे, तुम कहां जाओगे। याद रखना भामरी जी, आपके चैनल के माध्यम से इन भ्रष्टाचारी चोरों को, नकली देशभक्तों को, नोटंकीबाजों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, इनकी जगह आने वाले समय में जेल में होगी। पर बीजेपी के नेता भी खुलकर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए उन लोगों ने। देखिए खुलकर कांग्रेस की अगर बात करें, मेरा ज्यादा इस पे बात करने की बात नहीं रहेगी, लेकिन जिन्होंने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए थे, इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले दो पंक्तियों से शुरुआत करूंगा। वह एक अकेला अपने आप निकला, पकड़ी तुम्हारी चोरों की वोट चोरी, छिपा हुआ तुम्हारा पाप निकला। अरे जिसको समझा था तुमने पप्पू, वो चोरों तुम्हारा बाप निकला। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी को मैं सलाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने अकेले अपने दम पर इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़कर इनकी पोल खोलने का काम किया। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर इनको पकड़ने का काम किया। लेकिन इनको तो मैं पहले क्या कहा करता था, ये चोर है, क्योंकि 2014 के बाद ये चोर बने हैं। उससे पहले ये गद्दार हुआ करते थे। गद्दार क्यों थे, मेरी बात के अगर ये लोग सुन रहे हैं, मेरी बात पे विश्वास मत करो भामरी जी, आपके पास भी गूगल है, इनके पास भी गूगल है, जनता के पास गूगल है। इन लोगों की जो हिस्ट्री है, जो आज ये चोर पार्टी के लोग हैं, इनका योगदान क्या है आजादी में, सर्च करने का काम करें, पाए जाएगी आजादी के समय ये लोग अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, ये लोग अंग्रेजों की चापलूसी किया करते थे, और यहां तक कि देशभक्तों की मुखबरी किया करते थे। ये गद्दार लोग आज देश को बांट नहीं पा गए, और सबसे पहले अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं। मैं तो हैरान हूं, ये लोग देशभक्त कब से हो गए। मैं देख रहा था 15 अगस्त अभी गई है, ये कह रहे जी हम घर घर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अरे चोरों, जब तुम्हारे को यात्रा तिरंगे के लिए जान देने का वक्त आया था, तुम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों के जयकारे बोला करते थे। आज तुम तिरंगे का हाथ लगा रहे हो। आपको घर घर माफी यात्रा निकालनी चाहिए। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहता हूं, ये लोग पहले गद्दार थे, अब चोर बन चुके हैं। एडवोकेट साहब सिंह जी, अब चर्चा करते हैं एक और मुद्दा है जो उसमें काफी क्षेत्रों में चर्चित है कि हमारे जो पूर्व गवर्नर रहे हैं स्वर्गीय सतपाल मलिक जी,
उनको जो सरकार की ओर से मान सम्मान मिलना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी कर रही है। उसको लेकर अपना पक्ष कैसे रखेंगे, क्योंकि आप भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भी हैं। देखिए भामरी जी, मैं इस मुद्दे पर अगर बात करूं तो यहां भी दो पंक्तियों से शुरुआत करूंगा, क्योंकि सत्यपाल मलिक को क्यों इन्होंने अपमान करने का काम किया। अपमान का केवल मात्र एक कारण था कि उन्होंने किसानों के हित की बात की थी। मोदी जी को कहा था ये वो किसान हैं, इनकी बात मान लीजिए, खाली हाथ वापस जाने वाले नहीं है। और इसी पार्टी की पोल खोलने का काम किया। लेकिन उनकी मौत के बाद, मृत्यु के बाद, इतना बड़ा नेता जो इतने बड़े पदों पर रहा, इन्होंने उसका अपमान करने का काम किया। राजकीय सम्मान जो देना चाहिए था वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो किसानों की बात करते थे। इसलिए दो पंक्तियों से शुरुआत करूंगा। जब से बैठे गद्दार गद्दी पर, जब से बैठे गद्दार गद्दी पर, देश बर्बाद हो गया, क्या होगा मेरे हिंदुस्तान का। राजकीय शोक सम्मान में भी जातिवाद हो गया। ये लोग राजकीय शोक, ऐसे मुद्दे पर भी जातियां ढूंढते हैं, धर्म ढूंढते हैं, और आपस में जातियों को वोट के लिए लड़ाने का काम करते हैं। इसलिए उसका सम्मान ना देने का इनको भारी जुर्माना, ये कहते हो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो लोग चैलेंज करते हैं, मेरे को चैलेंज करते हैं कि हम इतने सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं, हम संस्कारी हैं, हम ही हैं, पहले ये अपने गिरेबान में झांक कर देखे। और आप एक मुद्दा भूल गए हैं। मैं देख रहा था कल कि यहाँ का जो इनका प्रदेशाध्यक्ष है उसके खिलाफ एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज है। भामरी जी, आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए। और मैंने यहां तक इतिहास में पढ़ा है कि लाल बहादुर शास्त्री जिस कांग्रेसी नेता पर ये आरोप लगाने का काम करते हैं, उस लाल बहादुर शास्त्री ने अपने रेलवे मंत्रालय से इसलिए इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उसके मंत्री रहते हुए एक दुर्घटना हुई थी। ये लोग जो कांग्रेस को गाली देते हैं, इनको कहता हूं, और याद रखना, एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को, कि आप अपने संस्कार और अपने गिरेबान में जान के देखिए कि आपका प्रदेशाध्यक्ष बलात्कारी आरोपी है, उसको हटाया नहीं गया। बड़े दुख की बात है। यहाँ के युवनगर में बैठा हूं, जितने यहाँ धन्ना पन्ना से चोर डकैत प्रमुख, जिला प्रमुख हैं, उसके जय करे लगाने का काम करते हैं। अरे भाई, आप आवाज उठाने का काम कीजिए। मैं तो आपको सलाम करूंगा। मैं तो उसके से भी कहूंगा कि इतना बहादुर आदमी इन पार्टी के लोगों के अंदर जो उस बलात्कारी के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगा। इसलिए पहले ये लोग अपने गिरेबान में जाके फिर आरोप लगाने का काम करें। हालांकि ये तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, एक बात और भी आई थी कि ये कहते हैं बेटी बचाओ। जिस व्यक्ति ने बेटी को छेड़ने का काम किया था, विकास बराड़ा, उसको इन्होंने डबल एजे लगा दिया था। जब बात खुली, मैंने भी आवाज उठाई थी, भाई ऐसे आरोपी जो जेल की हवा काट कर आया, आप उसको इतना बड़ा पद दे रहे हो। इन्होंने उसको हटाने का काम किया। लेकिन सवाल ये आता है, उससे पहले जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, सेशन कोर्ट कसौली ने रीओपन करने का काम उस केस को किया है, ये उसको हटाने का काम क्यों नहीं करते? क्यों उसके जयकारे बोलते हैं? नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना चाहिए, लेकिन वो त्याग पत्र लिया नहीं जा सकता। इसके पीछे एक राज है बामरी जी। ये जो लोग हैं ना, ये डराते किस वजह से हैं? सीडी से और ईडी से। ईडी से डराते हैं, जो सामने वाले को पकड़ लेते हैं, भाई आपने ये चोरी करने का काम किया, उनकी पार्टी में शामिल होता है। एक डर देते हैं सीडी का, जिसकी सीडी बनी होती है। खुद इनके प्रदेशाध्यक्ष की सीडी बन चुकी है जो इनके पास थी। लेकिन समस्या यहां आ गई कि उसके पास इन लोगों की सीडी है। अगर उसको हटाएंगे, उनकी सीडी चला देगा। इसलिए सिस्टम इनका खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको हटा नहीं पा रहे हैं। नैतिकता तो छोड़ दीजिए, नैतिकता इनके पास किसी के पास नहीं है। अगर ये नैतिकता की बात करें तो इन्होंने माफी मांग लेनी चाहिए पूरी जनता से। क्या काम नहीं करे देश के अंदर ये। अब ये कहते हैं हम विकास की बात करेंगे, हम ये कहते हैं हम न जाने जनता को कितने अच्छे दिन लेके आएंगे। मैं कहता हूं कि नैतिकता नाम की इन लोगों के पास किसी किस्म की कोई चीज नहीं है। एक सवाल और करूंगा सर, सभी की ओर से। आप एक किसान भी हैं, एडवोकेट भी हैं, शहर में रहते भी हैं। इस प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, प्रदेश की कार्यप्रणाली की जहां बात करें, यदि यहाँ का मुख्यमंत्री फ्री हैंड होता तो मुझे लगता है ये कुछ कर पाते। क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री खुद कहता है कि मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है मैं डम्मी मुख्यमंत्री हूं। मैं कहता हूं कि इससे पहले आरोप लगाए गए थे कि रिमोट से भी चलने वाले प्रधानमंत्री के नाम के आरोप लगे थे। लेकिन ना तो ये डम्मी मुख्यमंत्री है, ना ये रिमोट से चलने वाला। आपने देखोगे कि मेले के अंदर एक ना वो कार्टून मिला करता था, जिसके अंदर वो डोल बजाता था, जिसके अंदर जितनी चाबी उसके अंदर भरी जाती थी उतना ही बजाता था। तो ये ना तो डम्मी मुख्यमंत्री है, ना रिमोट से चलने वाला। जितनी चाबी भरी जाएगी ये उतना बजता है। यदि ये फ्री हैंड हो जाए मुख्यमंत्री हमारा, मैं कहता हूं फिर सिस्टम बदल जाएगा। ये चोर पकड़े जाएंगे। आज की तारीख में चोरी कौन कर रहा है? सिस्टम को खराब किसने किया है? भ्रष्टाचारों को बढ़ावा किसने दिया है? इन चोर पार्टी के लोगों ने तो ही दिया है। जितना नशा बेचने वाले लोग यही तो हैं। अगर इनके अंदर दम है भामरी जी, ये लोग कहते हैं हम ईमानदार हैं, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, यदि आप किसी का इंटरव्यू लेने जाओगे इन लोगों का, मेरे 2 से 3 बातों का जवाब देने का काम करें।
इनका सेक्टर 17 के अंदर एक, जिसको ये कमल केंद्र कहते हैं, जिसको मैं लूट केंद्र कहता हूं, पहले दिन से कह रहा हूं, ये कब बना था? जब ये 2014 में आए थे, 17-18 में बना था। इस लूट केंद्र का हिसाब, यमुनानगर की बात करता हूं मैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर 700 के करीब है ये, और ये लगभग 10 से 15 हजार करोड़ के बने हुए हैं। यहां का यदि 4-5 करोड़ का है, यदि कोई चोर पार्टी का पन्ना प्रमुख से लेकर जिला प्रमुख तक दावा करे जी हमने अपनी नेक कमाई से बनाया, उस टाइम का अपने अकाउंट से कोई दान दी पर्ची दिखा दो, केवल मात्र 10%, 10% कितना बनता है? 50 लाख एक नंबर का दिखा दो, आपके चैनल से माफी मांग लूंगा मैं, आपके चैनल के माध्यम से माफी मांगने का काम करूंगा। दूसरी बात, ये नशे की बात करते हैं, नशा आया कहां से? अडानी पोर्ट पर 25,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई थी, वो नशा कहां बिक रहा है? वो देश में बिका। ये बोलने का काम करें, अडानी एयरपोर्ट पे जो नशा पकड़ा गया था, ये आवाज उठाएं, मैं इनके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तीसरी बात का जवाब मेरे का देने का काम करें, जिसको मैंने अभी चर्चा की, जिस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज है, उसके खिलाफ कोई भी इनका व्यक्ति आवाज उठाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उसकी तारीफ करने का काम करूंगा। मेरे इन 3 बातों का जवाब दे दो, उसके अलावा बहुत बातें हैं, उन बातों का जवाब इनके पास नहीं है। और चौथी बात का जवाब अगर ये दे दें, ये कहते हैं आज हम सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, सबसे ज्यादा देशभक्त हैं। यदि आपके चैनल के माध्यम से ये साबित कर दे 1947 की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में इनका योगदान था, आपके चैनल के माध्यम से माफी मांगने का काम करूंगा। नकली देशभक्त ना करें, बने ये नौटंकी ना करें। इनको कहना चाहूंगा कि ये जो आजादी मिली थी, ये देश की जनता ने लड़के और अपना बलिदान देके प्राप्त की थी, और उस टाइम तुम लोग अंग्रेजों की चापलूसी किया करते थे। मैं चाहूंगा 2 शब्द और नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर भी कहें। देखिए, नगर निगम को तो मैंने बहुत साल पहले नरक निगम लिखने का काम किया था, ये नरक निगम से भी बदतर निगम बन चुका है। कारण क्या है कि अभी मैं देख रहा था किसी सोशल मीडिया पर, इस नगर निगम को पर्यावरण डिपार्टमेंट ने 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जो कि इनके द्वारा भरा गया। और अभी एक साथी ने वीडियो चलाई थी कि जितनी टाइलें लगी हुई हैं, ये आपके ब्लॉक लगे हुए हैं, उनको उखाड़ के नए लगाए जा रहे हैं। ये कहाँ जा रही हैं? सब भ्रष्टाचार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर इनको चैलेंज करता हूं, यदि ये साबित कर दे ईमानदार हैं। अरे इतने घोटाले नगर निगम में निकल चुके हैं, आज बरसात का समय है, घर के सामने पानी भरा हुआ है, सामने मेयर साहिबा का घर है, और मैं कहता हूँ ये वो सड़क है जो सेक्टर 17-18 को जोड़ती है, पूरी पानी से कोई निकासी नाम की कोई चीज नहीं है। यदि निकासी है, चोरी की निकासी है, डकैती की निकासी है, इनकी भ्रष्टाचारी की निकासी है, तो ये नगर निगम भ्रष्टाचार का निगम बन चुका है। और पिछला रिकॉर्ड आप देख चुके हो, और आज तो इनकी सारी सरकारें नीचे से लेके ऊपर तक ये सब कुछ इन्हीं के हाथ में कब्जा है। और मेरे को तो किसी ने बताया था, पिछले नगर निगम में ये जो पदाधिकारी थे, ये चुनकर मेयर डिप्टी मेयर बने थे, इनकी जांच हो जाए, और जांच में जो पैसा पकड़ा जाए, यदि वो शहर में लगा दिया जाए, उसी से जनता का भला हो जाएगा। सर, मेरा निजी सवाल है। साहब सिंह जी, मैं आपको, आपके परिवार को दोलंग में मेरा आना जाना है, बड़ा अच्छा परिवार है आपका। और ऐसी क्या कुदरत की आपके परिवार में, मेरे आपके भाई सुभाष दोलंग जी हैं, बड़े किसान नेता हैं, प्रोफेसर राय सिंह जी हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं। तो ये आपके परिवार के अंदर ये कुदरत की ओर से नेतृत्व की भावना मिली हुई है, इसको सर कैसे रखना चाहेंगे आप? देखिए, इसको मैं इसलिए रखना चाहूंगा आपके सामने ये बात, कि जब कहते हैं ना खून के अंदर लड़ने की ताकत रहे तो वो बनी रहती है। यदि खून में मिलावट आ जाती है, जैसे इन चोरों के खून में मिलावट है, ये आजादी के समय अंग्रेजों से मिले हुए थे, इनका खून में मिलावट है, इसलिए जो इनकी खिलाफत उस समय से 1947 से हमारे पूर्वज लड़ते आ रहे थे, हम इसलिए इनके खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। हाँ, यदि कांग्रेस ने कोई गलती किया ना, कांग्रेस के खिलाफ भी आवाज उठाने का काम किया है। और यदि इनके खिलाफ ये तो कहीं सही हो तो मुझे बता दो। इसलिए हमारे अंदर मिलावट नहीं, हमें लालच नहीं है, हमें किसी किस्म का हमारे ऊपर दबाव नहीं है। यदि मेरी आज सरकारी नौकरी होती, मैं तो इनकी तारीफ कर रहा होता, इनके पास बैठा होता किसी स्टूल में, जो स्टूल लगा देते हैं ये। यदि मेरे पास बिजनेस होता, तब भी मैं इनकी तारीफ कर रहा होता। यदि मेरे पास कोई ऐसे पुराने मुकदमे बने होते, तब भी मैं इनकी तारीफ करता। इसलिए भगवान की दया से इन चोरों का हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं, पूरे परिवारों के ऊपर कोई एहसान नहीं। और यहाँ तक कि इन चोरों ने किसान आंदोलन के दौरान मेरे ऊपर लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज किए थे। इसलिए मुझे इनसे डर नहीं लगता। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये पुराने वाले अंग्रेज हैं, जो शक्ल बदल के, चेहरे बदल के आज भी हमारे सामने घूम रहे हैं। इसलिए इन चोरों को मैं चैलेंज करता हूं, यदि मेरी बात का जवाब है तो मेरी बात का जवाब देने का काम करें। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, इनके मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक की औकात नहीं कि राहुल गांधी का आर बोल भी दें। इनकी कितनी औकात है मैं अच्छे से जानता हूं, इसलिए अपने गिरेबान में झांक के फिर कांग्रेस पे और राहुल गांधी पे आरोप लगाए। और मैं तो कहता हूं एक आरोप और लगाते हैं ये, कि जी उस समय सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। मैं कहता हूं तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला था।
सरदार पटेल ने बगावत नहीं की। सरदार पटेल तो वो एक महान नायक थे जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया। अपने मुंह से नहीं कहा तुम लोग आरोप लगा रहे हैं, ये तो तुम्हारे अंदर भी हो रहा है। तुम्हारे अंदर तुमने क्या किया? तुम तो मजे ले रहे हैं। अगली असली काम अगर किया तो अडवाणी को किया है। आप भी अडवाणी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते? इसलिए अंदरूनी पार्टी को आरोप ना लगाकर विकास की बात और जनता की जवाब देने का काम करने का काम करें। जी, जो किसानों के ऊपर, आपके ऊपर निराधार आरोप लगाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, उनको आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये झूठ की नौटंकी और नकली देशभक्ति रहने दे। कि जब देश की आजादी की लड़ाई थी, तुम अंग्रेजों के साथ खड़े थे, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। निकले थे तुम जेलों से माफी मांगकर, डर के मारे पैंट तुम्हारी गिल्ली थी। अरे कितनी खाई छाती में गोलियां, एक न गिनी थी। ये आज की आजादी तिरंगे के लिए हमने अंग्रेजों से छीनी थी, हमने अंग्रेजों से छीनी थी। ये थे हमारे बीच एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर, जो समय समय पर राष्ट्रीय कानून के माध्यम से देशवासियों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा एडवोकेट साहब सिंह का, जिन्होंने हमें मान सम्मान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक संदेश